सो जा वरना पाकिस्तान आ जाएगा। सो जा वरना आसिम मुनीर आ जाएगा। भारत का पाक फौज से डर, खौफ और ये गम और गुस्सा बनता है। 6-0 की ये जीत भारत की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। आपका पाक फौज को लम्हा लम्हा याद करना बनता ही है। आप और आपकी तरह के 2 नंबर राफेल हमारे शाहीनों के रेडार पर आए और हवा हो गए। आपको ये फौज खटकेगी, एक बार नहीं बार बार खटकेगी। जग हसाई अब आपका मुकद्दर है, एक दिन ही सही, लेकिन हैं तो हम आपसे बड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं नीलम अरशद। नाजरीन, एक वक्त हुआ करता था जब भारत में गब्बर सिंह का राज था। बच्चों को सुलाने के लिए कहा जाता था, सो जा बच्चे वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन अब डर और खौफ का लेवल बढ़ गया है। बच्चे तो बच्चे, अब तो बड़ों को सुलाने के लिए भी एक ही बात बताई जाती है, सो जा वरना पाकिस्तान आ जाएगा। सो जा वरना आसिम मुनीर आ जाएगा। सो जा वरना पाकिस्तानी जहाज आ जाएगा। ये मैं क्यों कह रही हूं? जनाब, इनके बड़ों के खौफ का आलम तो देखे। ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा करें। There are good terrorists and bad terrorists. There are good military rulers and apparently not so good ones. So I think for us, the reality of the Pakistani army has always been, and much of our problems actually emanate from there. You know, when you look at the terrorism, when you look at the training camps, when you look at the sort of a policy of a kind of I would say almost ideological hostility towards India. Where does that come from? It comes from the army. ये था भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर का मुज़हिका ख़ेज़ बयान। अपने इस बयान में बजाय कि अपनी गलतियों से सीखें, पाक भारत तनाज़ात का सारा मुद्दा पाक फौज पर डाल दिया। भारत का पाक फौज से डर, खौफ और ये गम और गुस्सा बनता है। हो भी क्यों ना भाई, इतनी हजीमत से भी कोई किसी को मात देता है, जैसे पाकिस्तान ने अभी हाल ही में दे दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इस बयान का दूसरा हिस्सा आपको इस वीडियो के एंड पर दिखाएंगे। पहले जरा पाक आर्मी के खिलाफ इनके डर और खौफ का छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today on 10th May at the time of Fajr, we have given our strong front. पाक फौज भारतीयों को क्यों खटकती है? तारीख उठाकर देखें तो पता चलेगा कि हर महाज पर पाक फौज ने दुश्मन मुल्क को नाको नाक चने चबवाए। पाक भारत जंगे हों, रॉके एजेंट्स की पाकिस्तान में सबूतों के साथ मौजूदगी, भारतीय पायलट अभिनंदन की पाकिस्तान में फैंटास्टिक टी के साथ स्वागत। पाकिस्तान ने भारत की मेहमान नवाजी में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्यादा पुरानी नहीं, अभी की बात कर लेते हैं। मार्का हक 10 मई 2025। भारत क्या इस तारीख़ी दिन को दुनिया याद रखेगी? वो रोज जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से भारतीय जारहियत के रद्द-ए-अमल में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया गया। वो शरंगेजी जो बुज़दिल भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब शुरू की। वो हट धर्मी, वो फस्तायत जिसके नतीजे में 40 बेगुनाह शहरी, बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शहीद हुए। 6-0 की ये तारीख जीत भारत की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसी इबरतनाक शिकस्त जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तानी जांबाजों ने चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आप कैसे भूलेंगे हमारे शाहीनों की ज़रबकारी? आप कैसे भूलेंगे अपने मुर्दा चेक पोस्टें, जहां आपने अपनी हार का एतराफ सफेद झंडे लगाकर कर दिया। आपका पाक फौज को लम्हा लम्हा याद करना बनता ही है, क्योंकि इसी अस्करी कुव्वत ने आपको ज़ेर किया। आपको पाक फौज भला कैसे भाएगी? अरे, इसी ने तो आपके फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसिस देखते ही देखते खाक कर दिए। आप और आपकी तरह के 2 नंबर राफेल हमारे शाहीनों के रेडार पर आए और हवा हो गए। हमारी ये कार्रवाई आपके ऐसे ही बौसीदा नजरियों के खिलाफ थी, है और रहेगी। वो नजरिया जो इंसानी दुश्मनी पर मबनी है, वो नजरिया जो जारहियत, मजहबी जुनून और तासुब पर कायम है। मार्का हक की जीत दरअसल हमारी गैरत और रसूलों की फतेह है। ये अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ खुददार, गैरतमंद और बावकार पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। आपको ये फौज खटकेगी, एक बार नहीं बार बार खटकेगी।
آپ کی 7 پشتیں اس تذلیل سے بھرپور شکست کو بھلا نہیں پائیں گی۔ اس تاریخی شکست سے صرف قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی محاذ پر بھی آپ کی ہرزہ سرائی ہوئی۔ تجارتی میدان ہو یا دفاعی، جگ ہسائی اب آپ کا مقدر ہے۔ Planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. جاتے جاتے بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کا ذرا دوسرا حصہ تو سنتے جائیں۔ We should not get over obsessed and hyphenate ourselves with them. Yes, there is a challenge, there are issues. اندازہ لگائیں یہ پاک فوج سے کتنے ہی اوبسیسڈ ہیں۔ بھارتیوں یاد رکھو، سال بھلے ایک ہی ہے لیکن ہم آپ سے ایک روز پہلے آزاد ہوئے۔ ایک دن ہی صحیح، لیکن ہیں تو ہم آپ سے بڑے۔ بڑوں سے الجھنے کی بجائے بہتر ہے خطے کے امن و استحکام کے لیے ہم سے کچھ سیکھ لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔